जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, हाल फिलहाल मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने फ्यूल की होम डिलीवरी से जुड़े बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दी थी और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए जल्द ही उस बिज़नेस से जुड़ी और जानकारी लेकर आऊँगा। अभी तक दोस्तों फ्यूल की होम डिलीवरी से जुड़े बिजनेस की कोई ऑफिशियल जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी मैंने अपने सोर्सेज से यहाँ पर पता लगाया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए लगभग कितना खर्चा आ जाएगा और क्या क्या वहाँ पर आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि फ्यूल डिलीवरी का जो ये बिज़नेस है ये अभी अपने स्टार्टअप फेज में है, यानी कि इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर सक्सेस रेशो के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके अंदर अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपका सक्सेस पाना लगभग तय ही है। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि आपको ऑनलाइन फ्यूल डिलीवरी बिजनेस करने के लिए अपनी एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। जो आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं वो आपको आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के तहत रजिस्टर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं उसका ब्रांड नेम भी रजिस्टर करा लेना चाहिए और साथ ही साथ उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पर करा लेना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आपको एक अपनी वेबसाइट बनाकर उसका डोमेन नेम भी रजिस्टर करा लेना चाहिए ताकि आपका जो वो ब्रांड नेम है उसका डोमेन कोई और यूज़ ना कर ले। इसके अलावा मेरी आपसे सलाह ये भी रहेगी कि आप अपने राज्य के कानून पर भी एक बार नज़र डाल लें कि आखिरकार वहाँ पर क्या इस तरह के बिजनेस को परमिशन दी जाएगी, लाइसेंसिंग फ़ी क्या ली जाएगी और इसके अलावा टैक्सेस कितना पे करना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से भी अपना ये काम कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ दो डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एक यहाँ पर आ जाती है हाउस ऑपरेशंस के बारे में बातें, जैसे कि वेबसाइट बिल्डिंग आ गई, मेंटेनेंस आ गई, मैन पावर आ गई, ऑफिस एक्सपेंसेस और इसी तरह से जुड़ी हुई। और दूसरी जो आती है वो होती है डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोई डिलीवरी वैन खरीदने का खर्चा, यहाँ पर वो जो डिलीवरी वैन चलेगी उसके फ्यूल पर जो खर्चा होगा वो, उसे चलाने के लिए जो ड्राइवर पर खर्चा किया जाएगा उसकी जो सैलरी होगी वो, और इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी दो अलग अलग पार्ट में होने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट आखिरकार कितनी करनी पड़ेगी, इसका कोई अभी तक प्रॉपर एविडेंस तो नहीं मिला है। फिर भी मैं आपको बता दूं लगभग 10 से 20 लाख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे का जुगाड़ तो कर लिया, पर आखिरकार उसे इन्वेस्ट किस किस तरीके से किया जाए ये भी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको इसके लिए जानकारी देता हूँ। आप यहाँ पर दो एक्सपर्ट टीम बना ले, जैसे कि इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग पार्ट में थी। एक इन्वेस्टमेंट टीम यहाँ पर फोकस रखेगी वेबसाइट बिल्डिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, ऐप को मेंटेन करने के लिए इसी तरह से, और जो दूसरी टीम होगी वो प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर पर ध्यान देगी, यानी कि कहाँ पर कितना ऑर्डर आया है इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप बिज़नेस को स्टार्ट करने पर मार्केटिंग में भी अपना कुछ पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करें, जैसे कि फेसबुक ऐड आ गई, गूगल बिजनेस ऐड आ गई, एडवर्ड हो गया। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कम समय में अपने उस बिज़नेस को एक्सपांड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि आपने कंपनी भी बना ली, वेबसाइट भी बना ली, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर लिया, अपनी कंपनी का ब्रांड नेम भी रजिस्टर कर लिया, पर आखिरकार आप फ्यूल लाएंगे कहाँ से? क्योंकि अगर आप तो पेट्रोल पंप से फ्यूल लेने जाते हैं तो आपको उसी रेट पर मिलेगा जो आपको आगे प्रोवाइड करना है, तो इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ,
दोस्तों देश में कई तरह की यहाँ पर पेट्रोलियम और डीजल कंपनियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर बीपीसीएल आ गया, पेस्को हो गया, आईओसी हो गया। इसका काम क्या होता है, आप इनकी मदद से इनके साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के ज़रिए जुड़ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर खुद को थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के तरह जोड़ के इनसे फ्यूल लेकर वहाँ पर अपना फ्यूल आगे कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उसके लिए अपनी एक बिजनेस रिपोर्ट इन कंपनियों को भेजनी पड़ेगी। वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो पास की जो इनके आपके पेट्रोल पंप है वहाँ पर आप फिज़िकली जाकर अपनी उस रिपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं। जब वहाँ पर आपके उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ अप्रूवल आगे से आपको मिल जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आप उसके मीडिएटर से फ्यूल लेना शुरू कर सकते हैं और अपने ऑर्डर मिलने पर अपने कस्टमर को आगे वो फ्यूल प्रोवाइड करा सकते हैं। पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकती है ये कंपनियाँ आपसे कुछ सिक्योरिटी के रूप में पैसा भी जमा करा ले, ताकि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सामने ना आए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।